हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है खुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। वेल गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के मोस्ट अवेटेड गेम फौजी के बारे में, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से लोगों ने इंतजार किया था। 4 मिलियन के आसपास प्री रजिस्टर हुए थे इसके और अब तक लगभग 5 मिलियन के आसपास जो है फौजी गेम को डाउनलोड्स मिल चुके हैं प्ले स्टोर पे। तो क्या आप लोगों को फौजी गेम डाउनलोड करना चाहिए? क्या आप लोगों को फौजी गेम खेलना चाहिए? नहीं, स्टोरी लाइन वगैरह कैसी है, गेम खेलने में कैसा है, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इस गेम के इन डेप्थ रिव्यू की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस गेम से जुड़ी हुई हर एक अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में। तो बिना उस पर बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस गेम के स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी लाइन ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी है नहीं। ये गेम जो है वो एपिसोड पर बेस्ड है और जो अभी पहला एपिसोड जो लॉन्च किया गया है कैंपेन मोड, उसमें ये दिखाया गया है कि आपका जो प्लेयर है यानी कि आपका जो सोल्जर है वो अपने बाकी ट्रूप से यानी कि अपनी बाकी कंपनी से अलग हो गया है और उसे उस सोल्जर्स को अपनी बाकी की कंपनी तक पहुंचना है। रास्ते में जितने भी दुश्मन मिलेंगे उनको मारते हुए या अपने जो ऑब्स्टेकल्स वगैरह हैं उनको ख़त्म करते हुए। ऑब्स्टेकल का मतलब भी वही है, एनिमीज़ वगैरह जो हैं उनको मारते हुए, रास्ते से हटाते हुए उन्हें अपने जो कंपनी है यानी कि अपने बाकी के जो सोल्जर हैं जवान, उन तक वापस पहुँचना है। स्टोरी के नाम पर इस गेम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। दूसरे पॉइंट की बात करें अगर, वो है इस गेम के ग्राफिक्स की अगर बात करें यहाँ, तो ठीक ठाक ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स के मामले में मैं इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि गेम काफ़ी बेकार है ग्राफिक्स के मामले में। हाँ, लेकिन जब आप गेम खेलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ लैग्स वगैरह, कुछ बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब आप किसी एनिमीज़ को मारते हैं, कोई भी एनिमी को मारते हैं आप, तब वो एनिमी जो है वो फ़ौरन ही गायब नहीं होता है। वहाँ पर एनिमी टेढ़ा मेढ़ा होकर थोड़ी देर पड़ा रहता है, उसके बाद वो एनिमी वहाँ से जो है वो गायब होता है। लेकिन अगर इस गेम को कंपेयर किया जाए बाकी के गेम्स से जो कि इसी के साइज़ की गेम्स हैं, जैसे कि फ्री फायर वगैरह और भी 500 MB के अंदर जो गेम है, उनके हिसाब से ये गेम जो है वो काफ़ी पीछे का, काफ़ी पुराना गेम लगता है। क्योंकि आजकल 2021 में इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के गेम हमें देखने को मिलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, तो उसके हिसाब से जो फौजी गेम है उसके ग्राफिक्स काफ़ी पीछे मुझे लगे। मतलब जो नॉर्मल एक्शन गेम्स जो आते हैं इस साइज़ में लगभग 500 MB के अंदर, वो अगर यहाँ पर हैं तो फौजी समवेयर अराउंड यहाँ पर है। ऐसा आप समझ सकते हैं, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है फौजी के ग्राफिक्स में। और फौजी के जैसे ही अगर दूसरे एक्शन गेम से हम कंपेयर करें तो उनके ग्राफिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है इस गेम का, वो है साउंड यानी कि गेम की ऑडियो। तो गेम के बैकग्राउंड में लगातार एक एंथम बजती रहती है जिसे फौजी एंथम नाम दिया गया है। तो कंटिन्यूसली वो फौजी एंथम जो है वो बजती रहती है और साथ ही साथ में जैसे ही आपका कैरेक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो वो कुछ डायलॉग्स बोलता है, जो कि डायलॉग कुछ इस तरह से हैं कि मुझे मेरे दुश्मनों को मारना है और मुझे अपने साथियों तक पहुंचना है, वो हमेशा बॉर्डर के पीछे छुप कर नहीं रह सकते, मुझे सारे दुश्मनों को मारना है, मजा है, ऐसा कुछ। और जब आपका प्लेयर धीरे धीरे लड़ाई कर रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत ही हल्की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई विस्पर कर रहा है, वो है शक्ति 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 शक्ति। तो ये कुछ इस टाइप के डायलॉग हैं जैसे कि पुरानी 90s की फिल्मों से, सनी देओल की फिल्मों वगैरह से उठाए गए कुछ डायलॉग लगते हैं। डायलॉग्स कॉपी नहीं किए गए हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही है कि उसी तरह के डायलॉग्स वगैरह डाले गए हैं। लगातार हिंदी के डायलॉग्स आपका सोल्जर जो है वो बोलता रहता है। अगर आप अपने एनिमीज से लड़ने जा रहे हैं तब आपका सोल्जर बोल रहा है, लेकिन अगर आप पीछे आ जाते हैं तब भी जो है वो सोल्जर आपका वो डायलॉग बोलता रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप पीछे भाग रहे हैं आगे, जिस टाइम पे सोल्जर को आपके डायलॉग बोलना है यानी कि आपके प्लेयर को जिस टाइम पे डायलॉग बोलना है, जो सेट है टाइमिंग, उस हिसाब से वो डायलॉग बोल रहा है वहाँ पर। भले ही आप फाइट कर रहे हैं या आप पीछे भाग रहे हैं या आगे भाग रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। और वही बात करें अगर एनिमीज के डायलॉग की, तो वो एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही डायलॉग बोलते रहते हैं, गिव अप और बिफोर वी मेक यू, मतलब हार मान जाओ नहीं तो हम हार मनवा लेंगे। इस टाइप का डायलॉग जो है वो एनिमीज लगातार इंग्लिश में बोलते रहते हैं और आपका जो प्लेयर है वो लगातार सेम डायलॉग बोलता रहता है कि मुझे अपने दुश्मनों को मारना है, कैसे भी करके मुझे अपने साथियों तक पहुंचना है। और इस तरह के डायलॉग जो है वो इस गेम में लगातार आपको सुनाई देते रहेंगे, चाहे आप फाइट कर रहे हैं या आप अपने एनिमीज से बचकर भाग रहे हैं या आप अपने एनिमीज की तरफ भाग रहे हैं। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग सा लगा मुझे। चौथी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है गेम मोड यानी कि गेम मोड्स और कंट्रोल। गेम मोड में अगर बात करें गाइस, तो सिर्फ एक ही मोड अभी तक हमें इस गेम में देखने को मिला है फौजी में, वो है कैंपेन मोड। और उस कैंपेन मोड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बटन को आगे करते हुए जॉयस्टिक को अप करके भागते रहना है और आपको सिर्फ अपने अंगूठे को फाइट वाले बटन को दबाते रहना है, जिससे कि कॉम्बैट आपका जो प्लेयर है वो करेगा। और इसके अलावा जो कॉम्बैट्स दिए गए हैं वो कई तरह के अलग अलग कॉम्बैट्स हैं। आपके जब प्लेयर आप खेलेंगे फौजी तो आपको दिखाई देगा, कभी आपका फौजी अलग स्टाइल में घूसे चला रहा है, कभी लात मार रहा है, कभी उड़कर लात, मतलब कॉम्बैट जो है वो कई तरह के मल्टीपल कॉम्बैट्स हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप उन कॉम्बैट स्टाइल में से अपने हिसाब से कोई भी चूज़ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ उसी बटन को दबाते रहना है और आपका जो कैरेक्टर है वो डिफ़ॉल्ट खुद लगातार एक सीक्वेंस में फाइट करता रहेगा और आपको उसी के हिसाब से फाइट करना है।
ना ही इस गेम में कोई किसी तरह का मैप दिखता है, ना ही कोई डायरेक्शन वगैरह है कि आपको किस तरफ जाना है। हाँ, हालांकि छोटे छोटे पॉइंटर दिखेंगे आपको कि 300 मीटर की दूरी पे क्या है, 50 मीटर की दूरी पे एक कैंप है। वो जो है गेम में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको दिखेंगे, लेकिन कोई मैप नहीं है आपके पास, ना ही आपको इस तरह का कोई मिशन दिया गया है कि आपको यहाँ पहुँचना है या आपको ये कलेक्ट करना है। और बात करें अगर दूसरी बात गेम में वेपन्स की, तो वेपन्स के नाम पर इसमें सिर्फ क्लब्स यानी कि डंडे और कुल्हाड़ियाँ दी गई हैं। इसके अलावा ना ही आपको कोई गन देखने को मिलती है, ना ही कोई चाकू देखने को मिलता है, ना ही कोई बम वगैरह देखने को मिलता है। हालांकि जो गेम बनाया गया है फौजी, इसमें एक फौजी के पास ही सारी चीज़ें होती हैं, वेपन्स के नाम पर गन्स भी होती हैं, चाकू भी होते हैं, बम वगैरह, एक सोल्जर के पास सब कुछ होता है। लेकिन इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है। तो ये है सिर्फ गेम मोड। अब बात करते हैं ओवरऑल गेम के परफॉर्मेंस की। तो गेम की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है, तो देखिए गाइस, जब आप शुरू में गेम खेलेंगे तो शायद आप थोड़ी देर के लिए इस गेम को एंजॉय करें, लेकिन 5 से 10 मिनट गेम खेलने के बाद आप कंप्लीटली बोर हो जाएंगे, क्योंकि इस गेम के अंदर एक ऐसा आधा अधूरा टाइप का गेम है ये, जिसमें कि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। बस आपको जॉयस्टिक अप करके अपनी लगातार भागते रहना है और आप लगातार जो है वो फाइट करते रहना है। फाइट मतलब क्या करना है, आपको सिर्फ एक बटन है जो फाइट वाला, पंच वाला, आप उसको दबाते रहना है। इसके अलावा आपको किसी तरह के भी बटन नहीं देखने को मिलते हैं। ना ही इसमें आपको कोई जंप का बटन देखने को मिलता है, ना ही कोई क्राउच का बटन, ना ही कोई प्रोन का बटन। इसके अलावा लात घूसों के लिए भी अलग अलग बटन नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही कंट्रोल दिया गया है जिससे कि आप ब्लॉक कर सकते हैं, और दूसरा कंट्रोल दिया गया है जिससे आप पंच कर सकते हैं। और हाँ, भले ही कॉम्बैट अलग अलग तरह के, जिसमें लात घूसे अलग अलग तरह से मारता है प्लेयर, लेकिन वो अपने आप ही चूज करता है, आप चूज नहीं कर सकते। एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अनोइंग लगी इस गेम की, वो ये है कि जैसे ही आप किसी भी एनिमी को मारते हैं वो एक स्लो मोशन में गायब होता है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 एनिमीज के बीच में या 5 एनिमीज के बीच में, जैसे ही आपने एक को मारा गेम पूरा स्लो मोशन में आ जाएगा, वो एनिमी धीरे धीरे गिरेगा, उसके बाद आप बाकी एनिमीज को मारिए। दूसरी बात, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा क्या बोलूँ तो मतलब डम जैसा बनाया गया है कि आप एक एनिमी से लड़ रहे हैं तो बाकी एनिमी जितने भी हैं वो खड़े होकर आपको सिर्फ देख रहे हैं कि पहले ये इसको खत्म करेगा, उसके बाद ये जो है हमें मारेगा। तो इस टाइप का कुछ गेम का इंटरफेस वगैरह है, कुछ इस टाइप की ग्राफिक्स हैं। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया है कि जब आप एक एनिमी को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे तभी दूसरे से लड़ पाएंगे आप। और रही बात एनिमीज को मारने की, तो अगर आप 2-3 एनिमीज के बीच में घिरे हुए हैं तो आप अगर एक को मार रहे हैं, तो अगर आपका मुंह किसी दूसरे एनिमी की तरफ हो जाता है तो आप उसको मारने लगते हैं। इस तरह से गेम का ग्राफिक्स वगैरह जो है वो काम करते हैं। इसकी गेम की जो इंजीनियरिंग है वो कुछ इस तरह की बनाई गई है इस गेम में। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन जो गेम अगर आप ये चाहें कि हाँ चलो एक इंडियन गेम है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम इसको खेलेंगे, तो आप, मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट या 1 घंटे से ज़्यादा इस गेम को खेल पाएंगे, क्योंकि गेम में सिर्फ आगे भागने के अलावा और मतलब वही जो बटन है अंगूठी में दर्द करने वाला, उसके अलावा इस गेम में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बात करें इस गेम के फोकस की, तो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है? फोकस किया गया है गेम को मोनेटाइज करने में। एनकोर गेमिंग ने एक अच्छा गेम बनाने के बजाय अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो लगाया है मर्चेंडाइज सेल करने पे और गेम के अंदर जो कॉइन्स वगैरह मिलते हैं उनको सेल करने पे, कि किस तरह से इस गेम से पैसा कमाया जाए। यहाँ पर 19 रुपए से शुरू होकर 2999 रुपए तक का पैक है, जिससे कि आप कॉइन खरीद सकते हैं और उन कॉइन की मदद से आप क्लब्स के स्किन, कैरेक्टर्स की आउटफिट वगैरह ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। गेम में गन्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें गन्स की स्किन खरीदना तो उसके लिए भी उसके नाम पर भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप डंडों की स्किन खरीदना चाहते हैं तो वो आप पैसे लगाकर गेम में खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वेबसाइट भी है जो कि सीधा आपको ले जाती है इनकी फौजी की मर्चेंडाइज स्टोर पे। वहाँ से आप फौजी की टी-शर्ट्स, कैप्स वगैरह ये मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं। तो एनकोर गेमिंग ने जो है वो पूरा का पूरा फोकस गेम को मोनेटाइज करने में लगाया है। यही फोकस अगर इन्होंने एनकोर गेमिंग ने लगाया होता गेम को बेटर बनाने में, गेम में कुछ अलग अलग चीज़ें डालने में, इंटरेस्टिंग चीज़ें डालने में, तो शायद गेम जो है वो थोड़ा और अच्छा बन सकता था। सबसे ज़रूरी चीज़, जो बेसिक चीज़ इस गेम की मिसिंग है, वो है गेम का मैप। गेम के साइड में एक एटलीस्ट मैप होना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि आपको अभी और कहाँ जाना है और आगे कौन कौन से मिशंस आपको कंप्लीट करने हैं। उसके अलावा अगर गेम में जो है वेपन्स अगर नहीं डाले हैं तो चलिए वेपन्स के नाम पर कोई बात नहीं, अगर आपने वेपन्स नहीं डाले हैं, क्योंकि गलवान घाटी में जो है वो इस तरह की ट्रीटी है इंडिया चाइना के बीच में कि वेपन्स वगैरह वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि मुझे इस बारे में डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन जितना मुझे पता है वो वहाँ पर ऐसा ही है कि वहाँ पर जो है वो वेपन्स यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए शायद इस हिसाब से गेम में इस एपिसोड में वेपन्स नहीं डाले हैं। लेकिन अगर आने वाले मिशंस में हमें पता नहीं किस तरह का देखने को मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो फौजी है इसमें हमें बैटल रॉयल जैसा मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट वाला मोड है। अब देखते हैं बैटल रॉयल मोड आता है तो ये गेम जो है वो किस तरह का बनता है। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट खेलने के बाद शायद ही कोई इस गेम को और ज़्यादा लंबा खेल पाएगा। इसके अलावा इस गेम में खेलने लायक जैसा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने फौजी खेला है, और अगर आप लोगों ने गेम खेला है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और क्या आप लोग फौजी गेम को आगे कंटिन्यू करेंगे इसी कैंपेन मोड के साथ।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहूँगा। मैं आप लोगों को मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।